आज तेजस्वी और नितिन नवीन का रोड शो। जानिए किसके बीच कांटे की टक्कर इस डिबेट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो गया है। करीब 24 दिनों के विदेश दौरे के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार को पटना लौट आए हैं और लौटते ही उन्होंने चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली है। तेजस्वी यादव आज राजद उम्मीदवार रेखा कुमारी गुप्ता के समर्थन में करीब 4 किलोमीटर लंबा रोड शो करने जा रहे हैं और रोड शो दोपहर 1 बजे मीठापुर प्रधान कार्यालय से शुरू होगा, जो चिरैया टार पुल होते हुए सब्जी बाग चौराहे पर समाप्त होगा। आइए जानते हैं कि चुनाव मैदान में आज से तेजस्वी यादव भी उतर गए हैं, तो इसके क्या मायने हैं। चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष सर से, सर अब क्या होगा? आरजेडी का चुनाव प्रचार बहुत ढीला ढाला चल रहा था। तेजस्वी यादव कहीं नजर नहीं आ रहे थे। इससे आरजेडी के समर्थकों में गलत मैसेज जा रहा था और लड़ाई आरजेडी बीजेपी की जगह आरजेडी प्रशांत किशोर के बीच हो गई थी। अभी भी सीधी लड़ाई आरजेडी प्रशांत किशोर के बीच ही है, लेकिन तेजस्वी यादव के चुनाव मैदान में उतर जाने से तस्वीर बदल सकती है। आज तेजस्वी यादव रोड शो करेंगे। रोड शो के दौरान कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाओं को भी संबोधित करेंगे और आरजेडी प्रत्याशी रेखा कुमारी गुप्ता के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। तो रोड शो का समापन करीब शाम 6 बजे होगा सब्जी बाग में और पूरे कार्यक्रम में आरजेडी कार्यकर्ताओं, महागठबंधन के नेताओं और बड़ी संख्या में समर्थकों के शामिल होने की संभावना भी है। तो तेजस्वी यादव का रोड शो गेम को कितना पलट देता है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि तेजस्वी यादव की पार्टी हमेशा दूसरे नंबर पर रही है। बीजेपी की लड़ाई हमेशा आरजेडी से ही रही है, लेकिन अब तेजस्वी यादव नहीं थे अब तक मैदान में और एमवाई समीकरणों में दरार दिख रही थी, इसलिए प्रशांत किशोर लड़ाई में आ गए थे। तो बीजेपी भी यही चाहती थी कि तेजस्वी यादव उतरे मैदान में, माहौल बनाएं ताकि ये लड़ाई त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल जाए। तो तेजस्वी यादव के उतरने से अब लड़ाई का रूप रेखा बदल जाएगा। अब आमने सामने की लड़ाई बीजेपी के साथ किसी की नहीं रहेगी, त्रिकोणात्मक संघर्ष हो जाएगा और इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिलेगा। सर, तो ऐसे में प्रचार के आखिरी दौर में तेजस्वी यादव मैदान में उतर गए हैं, अब क्या होगा? 30 जुलाई को होने वाला है मतदान और उसके पहले चुनाव प्रचार के लिए अब समय बहुत कम है। आज और कल का समय है। ऐसे में प्रचार के आखिरी 48 घंटों में तेजस्वी यादव का रोड शो आरजेडी का सबसे बड़ा चुनावी दांव माना जा रहा है। वैसे एक विधानसभा का उपचुनाव है तो 48 घंटा भी तेजस्वी यादव के लिए काफ़ी है, ऐसा नहीं है। रोज़ घूमने से थोड़े वोट मिल जाएगा। तेजस्वी यादव अगर एक विधानसभा में 48 घंटा में 10 घंटा 20 घंटा भी टाइम दे देंगे तो काफ़ी है मैसेज देने के लिए। पार्टी को उम्मीद है कि तेजस्वी यादव की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ेगा और शहरी मतदाताओं के बीच पार्टी की पकड़ मजबूत होगी। और अभी पार्टी जो तीसरे नंबर पर दिख रही थी, लड़ाई बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच दिख रहा था, वो बदल जाएगा। सर, तो ऐसे में नितिन नवीन भी आज रोड शो करने वाले हैं। तो नितिन नवीन की सीट है, नितिन नवीन क्यों नहीं रोड शो करेंगे? यहाँ की जनता तो नितिन नवीन को ही चुनती रही है हमेशा। वो तो इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। सब लोग खेल रहे हैं। अब प्रशांत किशोर ये समझा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को कि भाई ये एक विधानसभा का उपचुनाव है, इससे बीजेपी का क्या बिगड़ने वाला है, क्या बनने वाला है। न तो सरकार बदलेगी और न बीजेपी को कोई परेशानी होने वाली है। तो मौका मुझे दे दीजिए ताकि मैं आपकी आवाज़ उठा सकूं। आप इसी चुनाव के जरिए आप बीजेपी को मैसेज दे सकते हैं कि आप खुश नहीं हैं पूरी तरह से बीजेपी के फैसले से। तो वो इस चुनाव को जनमत संग्रह भी बता रहे हैं सम्राट सरकार के खिलाफ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। नितिन नवीन भी जोर लगाकर, बीजेपी के तमाम नेता चुनाव में इंडी चोटी का जोर लगाकर अपने वोटरों को, अपने समर्थकों को ये मैसेज दे रहे हैं कि नहीं भाई, प्रशांत किशोर आपको बरगला रहे हैं, ये उपचुनाव है इसलिए अहम नहीं है बीजेपी के लिए, ये दिमाग से बात निकाल दीजिए। प्रशांत किशोर नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि बीजेपी को देश भर में उसके मजबूत गढ़ में हराया जा सकता है। ठीक है, इस एक सीट से बीजेपी का कुछ खास नहीं बिगड़ेगा, लेकिन प्रशांत किशोर जो नैरेटिव सेट करेंगे कि बीजेपी के गढ़ में भी बीजेपी को हराया जा सकता है, ये नैरेटिव तो पूरे देश में नुकसान पहुंचाएगा। तो नितिन नवीन भी खिलाड़ी हैं मजे हुए, वो भी मैदान में उतर गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बांकीपुर विधानसभा से उनका बड़ा पुराना लगाव है, संबंध है और अब विधानसभा में आज वो भव्य रोड शो भी करेंगे। रोड शो के दौरान नितिन नवीन एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा के समर्थन में वोट मांगेंगे। तो नितिन नवीन के घूमने से बहुत असर पड़ेगा। तो बांकीपुर में किसके बीच कांटे की टक्कर अब दिखेगी?
देखिए, पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है और त्रिकोणीय लड़ाई नज़र सामने आ रही है। आरजेडी ने रेखा कुमारी गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और जनसुराज के उम्मीदवार प्रशांत किशोर से है। जनसुराज की सक्रियता और प्रशांत किशोर की चुनावी मौजूदगी ने इस मुकाबले को और रोचक बना दिया है। प्रशांत किशोर तो जाने माने चुनावी रणनीतिकार हैं ही। तेजस्वी यादव गायब थे, इसका फायदा उठाया उन्होंने और इस लड़ाई को बीजेपी बनाम जनसुराज की लड़ाई बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक इन नैरेटिव बनाने में कामयाब भी रहे हैं। लेकिन अब तो तेजस्वी यादव आखिरी क्षण में मैदान में कूद गए हैं। ये पूरे बिहार का चुनाव है नहीं, एक सीट का चुनाव है और पटना का चुनाव है। तेजस्वी यादव अगर 10 घंटे भी घूम देंगे और रोड शो कर देंगे तो जो वोट उनका होगा वो फिर से मजबूत हो सकता है। जो एमवाई समीकरण में दिख रहा है सिंधमारी जनसुराज की, वो खत्म हो सकती है क्योंकि तेजस्वी के सक्रिय नहीं रहने से मैसेज ये जा रहा था कि आरजेडी का समर्थन प्रशांत किशोर को मिल रहा है। आरजेडी के जो समर्थक थे वो मान रहे थे कि भाई अब बीजेपी को तो हम हरा नहीं सकते हैं, प्रशांत किशोर लड़ाई में आ गए हैं तो उन्हीं का समर्थन क्यों न करके बीजेपी को हरा दें। लेकिन जब तेजस्वी यादव मैदान में उतर जाएंगे, जब उतर ही रहे आज से, तो ये मैसेज जाएगा आरजेडी के कार्यकर्ताओं में कि भाई नहीं, भले हम ना जीतें, दूसरे नंबर पर रहना बहुत ज़रूरी है। और ये भी मैसेज तेजस्वी देने की कोशिश करेंगे कि भाई अभी जनसुराज है तो यही चुनाव जीतने का असली मौका है। मतलब जनसुराज बीजेपी के वोट बैंक में संधमारी करेगा और आरजेडी अपना वोट बैंक अगर कंसोलिडेट रख लिया पाया तो चुनाव जीत भी सकता है। तो अब चुनाव बड़ा दिलचस्प हो गया है। देखिए, वैसे तो जो जातीय समीकरण है वो बीजेपी के अनुकूल है और इसी वजह से बीजेपी लगातार यहाँ से चुनाव जीतती रही है। बीजेपी और आरजेडी के बीच हार जीत का मार्जिन भी बहुत बड़ा है, लंबा है। 51,000 का मार्जिन रहा है पिछले चुनाव में। तो उसको पाट पाना आरजेडी के लिए भी मुश्किल है, प्रशांत किशोर के लिए भी मुश्किल है। अब प्रशांत किशोर के हक में यही बात है कि अभी माहौल थोड़ा अलग है। देश भर में आंदोलन चल रहा था, लेकिन उस आंदोलन पर भी पानी डालने का काम प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद वो आंदोलन भी खत्म हो गया है। लेकिन जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा सा नाराज है और वो प्रशांत किशोर की तरह झुका हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं, जो बुजुर्ग हैं, मिडिल एज के लोग हैं, वो तो मजबूती से अभी भी बीजेपी के साथ खड़े हैं। तो बीजेपी के 51,000 के मार्जिन को ख़त्म करना बड़ा मुश्किल है प्रशांत किशोर के लिए। आरजेडी के लिए आसान था। अगर प्रशांत किशोर को जो समर्थन मिल रहा है बीजेपी की तरफ के समर्थकों से, जो संधमारी करने में कामयाबी मिली है, अगर वो आरजेडी को मिल जाती बीजेपी के वोट बैंक में संधमारी करने की तो आरजेडी की जीत पक्की थी। लेकिन प्रशांत किशोर को तो जीरो से शुरू करना है ना। उनके वोट उनके प्रत्याशी को पिछले चुनाव में 7700 वोट मिले थे, आरजेडी को 46,000 वोट मिले थे। तो आरजेडी को 46,000 से 70-75,000 तक पहुँचना है जीतने के लिए, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा नहीं जोर लगाना है, लेकिन वो यही उतना ही वोट लाना आरजेडी के लिए मुश्किल है। तो आरजेडी उम्मीद कर रही है कि प्रशांत किशोर अगर 30-35,000 वोट बीजेपी का काट लेंगे तो हम जीत जाएंगे। तो लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है, लेकिन बीजेपी का पलड़ा अभी भी भारी है और बीजेपी अगर इस सीट से हारेगी तो ये चमत्कार ही होगा। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अपने तमाम वोटरों को बीजेपी समझाने में जुटी हुई है और नितिन नवीन के सीधे रोड शो करने से बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो सुना आपने, तो अब बांकीपुर चुनाव काफी दिलचस्प हो चुका है और अब देखना होगा कि अंतिम चरण में जो प्रचार हो रहे हैं इसके लोगों पर, वहां के लोगों पर क्या असर पड़ता है। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।